मौलिक शक्ति। एक बार फिर से अग्निवीरों का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है। कांग्रेस ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके जरिए उन्होंने अपनी बात एक बार फिर से रखी। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है दोस्तों कि कई महीनों से अग्निवीर को लेकर सवाल उठते रहे हैं। न सिर्फ सवाल उठते रहे हैं बल्कि उसके जो ड्रॉबैक्स है, उसकी कमियां हैं वो ज्यादा नजर आती है और इसी सब के कारण कांग्रेस लगातार इसके लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाती रहती है। एक बार फिर से पवन खेड़ा, दीपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके दौरान उन्होंने क्या सब कुछ कहा है हम आपको एक एक करके सुनाएंगे। मगर दोस्तों क्योंकि किसान आज सड़कों पर है, किसान आंदोलन कर रहे हैं और एक तरफ दूसरी ओर उन्हीं किसानों के बच्चे जो सेना में भर्ती होने के सपने देखते हैं, सेना में जाकर देश की सेवा करने के सपने देखते हैं, उनके सपनों को तार तार करके उन्हें सड़कों पर उतार दिया जाता है और सड़कों पर उतरने के बावजूद उनकी कोई मदद नहीं की जाती, उन्हें लेकर कोई आश्वासन नहीं, कोई मदद नहीं। अचानक से भर्तियां कैंसिल कर दी जाती है। अग्निवीर एक स्कीम ले आई जाती है जिसके कोई फायदे तो नहीं पता लेकिन नुकसान हजारों नजर आ रहे हैं। अब इसी सब को लेकर कांग्रेस ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबसे पहले सचिन पायलट की बात सुनिए, उसके बाद फिर आपको सुनाएंगे कि आखिर दूसरे लोगों ने क्या कहा है, कांग्रेस की इस पर क्या टिप्पणी है। अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जब भी ये योजना लॉन्च हुई उसी समय से हम लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि हमें लगा कि ये 4 साल की नौकरी देने के बाद सिर्फ 25% लोगों को स्थायी रूप से फौज में भर्ती किया जाएगा और बाकी 75% लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी कहा जा रहा था कि 10% की पैरामिलिट्री जो है आर्म्ड फोर्सेस सीएपीएफ हैं उसमें उनके लिए आरक्षण दिया गया है, लेकिन जो एक्स सर्विसेजमैन के लिए जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है उसमें सिर्फ 2.49% सरकारी पद भरे गए हैं। जो पूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित हैं अब तक उसमें सिर्फ 2.49% पद भरे गए हैं। फिर कहा गया कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस करेंगी कि जो 75% अग्निवीरों को हम छोड़ देंगे वो कहाँ अब्जॉर्ब होंगे। एक आध राज्य ने किया है, बाकी राज्यों ने किया नहीं। बेसिकली जो लोग 4 साल की नौकरी के बाद एक कम उम्र में रिटायर हो जाएंगे उनके भविष्य का कुछ पता नहीं, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, उनको ग्रेच्युटी जो 11 लाख रुपए की दी जा रही है उसका भी जो आधा पैसा है उनकी तनख्वाह से कट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम लोग अपनी सेना की भर्ती की जो प्रक्रिया है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। साथियों, राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं, जहां लोग बहुत चाव से, शौक से और एक मातृभूमि की रक्षा करने की भावना से सालों तक प्रशिक्षण करते हैं, तैयारियां करते हैं और एक गांव में माहौल होता है कि हम फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लगभग 2.25 लाख लोग हैं जिनको आपने भर्ती दी लेकिन ज्वाइन नहीं कराया। उन्होंने बहुत लंबे समय से वो धरना देने अपनी मांग को रख रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये भारत सरकार G20 पे 4100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8400 करोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है और इस वर्ष सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें। ये भविष्य के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है। तो हम तो आग्रह करेंगे कि लोगों को नौकरी दी जाए जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, देखिए भारत की जो सेना है उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसकी मेहनत और जाबाजी जो हमारे सैनिकों के पास है उसका कोई सानी नहीं है। वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटिंग फोर्सेस इन द वर्ल्ड। आवर आर्मीज एंड आवर डिफेंस फोर्सेस आर सेकंड टू नन, बट देयर वैलर, देयर स्ट्रेंथ एंड their dedication to the nation should be regarded and respected for future generations. And we all feel that by compromising on the process of recruitment of the armed forces, it may not argue well for our future and for the families of those people who have willingly dedicated their lives to the service of the nation. तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने बहुत जल्दबाजी में किया है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है जिसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा। लेकिन हमें मानते हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस सरकार ने डील किया है।
और खुद जो सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन कई लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करी है। तो कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ है जो भविष्य में सेना के अंदर अपना भविष्य देखते हैं, उन सब लोगों के साथ हैं जो हमारी वर्दी पहनकर सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन भारत सरकार को इस प्रकार की स्कीम नहीं लानी चाहिए थी, हम इसके विरोध में हैं। तो दोस्तों सुना आपने, इसे लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी बात रखी है। वही पवन खेड़ा देखिए कि क्या लिखते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि देश में आज जवान और किसान दोनों का ही शोषण हो रहा है। इन्हीं किसानों के परिवारों के बच्चे हमारे फौज में जवान बनते हैं, लेकिन आज जवान और किसान दोनों की क्या स्थिति है वह जंतर मंतर और दिल्ली की सीमाओं पर दिख रहा है। ये बात पवन खेड़ा कहते नजर आ रहे हैं। और अब इसी के साथ देखिए कि आखिर दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा है। कांग्रेस ने इसे भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज देश के नौजवानों में सेना भर्ती को लेकर रुचि कम हो गई है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप फौज पर राजनीति करके राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकते हैं। मांगे क्या क्या है? अग्निपथ योजना वापस ली जाए, पक्की भर्ती दोबारा शुरू की जाए, सेना द्वारा चयनित किए गए लाखों जवानों को ज्वाइनिंग दी जाए। और अब सुनिए कि आखिर पवन खेड़ा के बाद दीपेंद्र हुड्डा इसे लेकर क्या सब कहते नजर आ रहे हैं। सशक्त हमारी फौज थी, उसमें कैसे क्या असर होगा दूरगामी इसका, उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। जहां 60 से 65 हजार की भर्ती हर साल होती थी, वहां 45 हजार अग्निवीर लिए गए पिछले वर्ष। इस अगर भर्ती की रफ्तार को इसी रेट से आगे बढ़ाया जाएगा तो 14 लाख की हमारी फौज घटकर 8 लाख की फौज हो जाएगी 10 वर्ष के अंदर। तो देश की फौज पे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। और जो भर्ती किए जा रहे हैं नौजवान, उनका क्या मनोबल रहेगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुत से जो ट्रेनी थे अग्निवीर, वो ट्रेनिंग छोड़ के वापस आ गए। तो फौज का क्या मनोबल रहेगा, उसका दूरगामी प्रभाव देश की फौज पे, देश की सीमा सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा, इस बात को लेकर हमारे को चिंता है। और बहुत से ऐसे प्रदेश जैसे हरियाणा प्रदेश, हमारे प्रदेश में नौजवानों के दिलों में जज्बा, देशभक्ति का जज्बा, देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने का जज्बा, सुबह उठ के कड़ी परिश्रम, मेहनत, प्रैक्टिस, दंड बैठक, रेस, अपने गांव में, अपने शहर कस्बे में जो नौजवान लगाता था कि देश के तिरंगे में लिपट के अगर मेरा शरीर कभी शहीद होके अगर वापस आए तो वो मेरे लिए गौरव का विषय होगा। उस देश में, उस प्रदेश हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां हर साल आजादी के बाद से 2019 तक 5,500 की हमारी पक्की भर्ती होती थी, आज वो पिछले वर्ष केवल 964 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से 722 वापस आ जाएंगे, केवल 210 के करीब पक्के किए जाएंगे। कहां 5,500 की पक्की भर्ती हरियाणा जैसे प्रदेश में, और कहां केवल 210 की पक्की भर्ती प्रति वर्ष। ये कितना, मैं समझता हूं कि जहां हमारा नौजवान देश की सीमाओं पे जाकर अपनी जान हथेली पे रख के देश की सुरक्षा करता था, आज वो डंकी के रास्ते दूसरे देशों की सीमाओं पे गैर कानूनी इलीगल इमिग्रेशन के माध्यम से उन सीमाओं के अंदर जाकर वहां पे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई हरियाणा में, कहीं अपराध की बात आ रही है। तो स्थिति है, तो आज नौजवान की रुचि कम हुई, कोचिंग सेंटर बंद हो गए। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे प्रदेशों में कोचिंग सेंटर जो फौज के होते थे, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर बंद हो गए। तो रुचि कम हुई नौजवान की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो भेद किया जा रहा है अग्निवीरों में और जो पक्की भर्ती किए गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फौज की जो कमी आई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देश की रक्षा सुरक्षा के लिए ये जो बात हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूं कि फौज पे राजनीति कर आप राष्ट्र की बात नहीं कर सकते, राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकते। फौज को अगर कोई फैसला आपका फौज को कमजोर करने का काम करता है, तो आप राष्ट्रभक्त या देशभक्त होने की अपनी बात नहीं कह सकते। और इसीलिए हमारी मांग है, अग्निपथ योजना वापस ली जाए, पक्की भर्ती दोबारा से शुरू की जाए, और इन 1.5 लाख जो
भर्ती के तहत नौजवान भर्ती किए गए थे भारतीय सेना द्वारा, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, इनको तुरंत ज्वाइनिंग मिले। इन दोनों मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्षरत है। हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक जय जवान अभियान कांग्रेस पार्टी ने उसका बिगुल फूंका है, जिसकी गूंज देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है, आने वाले समय में और सुनाई देगी। और इस संघर्ष के रास्ते पे हम रहेंगे। और यदि सुना कि कैसे जवान और किसान दोनों के साथ जो शोषण दोनों का हो रहा है, इन्हीं किसानों के परिवारों के बच्चे हमारी फौज में जवान बनते हैं, और दोनों की जो स्थिति है आपको जंतर मंतर पे भी दिख रही है, सड़कों पर दिख रही है, दिल्ली की सीमाओं पर दिख रही है। इसी कड़ी में युवा न्याय के लिए जो कदम राहुल जी ने उठाया, खड़गे साहब ने उठाया, वो अभी हमने आपके साथ साझा किया। तो दोस्तों सुना आपने, साफ तौर पे कांग्रेस दोबारा आती है या फिर उन्हें मौका मिलता है तो वो एक बार फिर से इन भर्तियों को परमानेंट करेंगे और जो पहले का प्रोसेस था वही फिर से स्टार्ट होगा। ये वादा वो करते नजर आ रहे हैं। युवाओं का भी उन पे भरोसा जो है वो बैठता नजर आ रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों राहुल गांधी की एक न्याय यात्रा के दौरान जो वो लोगों से मुलाकात कर रहे थे, उस दौरान जब दो युवक आकर कहते हैं कि हमारी भर्तियां कैंसिल हो जाती है, उन सब मुद्दों को लेकर जब उनसे वो बात कर रहे थे और जिस तरीके से राहुल गांधी ने उनके साथ व्यवहार किया, उनके साथ जुड़ने का प्रयास किया, उसके बाद अब कहीं ना कहीं युवाओं को भी उन पर भरोसा होता जा रहा है, भरोसा जुटता जा रहा है, यकीन में बदलता जा रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस एक बड़ा बदलाव ला सकती है, ये उम्मीद लोगों के मन में जगती नजर आ रही है। खैर, इस पूरी बात को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अग्निवीर को लेकर आपके क्या विचार हैं वो भी कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।